जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से मॉडर्न हिस्ट्री के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। आइए जानते हैं कि ये जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, ये लाया क्यों गया, इसके पीछे का बैकग्राउंड था क्या, इसका प्रोविजन क्या था। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 1885 लॉर्ड डफरिन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है 1885 में। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। कांग्रेस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस आपको वर्ल्ड के हर मुल्कों में मिल जाएगा। अमेरिका में भी कांग्रेस है, ब्रिटेन में भी कांग्रेस है। तो 1885 में कांग्रेस का जन्म होता है। ठीक है, कौन बनाता है? एओ ह्यूम। कांग्रेस को बनाने वाला भी एक अंग्रेजी था। एंड देयर वॉज अ ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड दिस लेड द आईएनसी टू पुट फोर्थ सम डिमांड टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज। उस दौरान हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की गंगा जमुना बस बहनी शुरू ही हुई थी। आप ये नहीं कह सकते कि पूरे वेग में बह रही थी। तो जैसे ही आईएनसी का निर्माण होता है, आईएनसी के जो मेंबर होते हैं वो भाप लेते हैं कि हिंदुस्तान में जो हवा बह रही है वो किस तरह की बह रही है। थोड़ी बहुत नेशनलिज्म की हवा बहने लगती है। तो ये कुछ डिमांड रखते हैं अंग्रेजों के सामने। इनका पहला डिमांड क्या था दोस्तों? मतलब वन ऑफ देयर डिमांड वाज द रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रिफॉर्म करो, उनमें परिवर्तन लाओ। दे ऑल्सो वांटेड द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन। कांग्रेस चाहती थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग नॉमिनेट होकर जाते हैं ना, वो नॉमिनेट होकर ना जाए, उनका प्रॉपर इलेक्शन हो, इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड ना हो। A simultaneous examination of the ICS, Indian Civil Service, to be held in England and India. आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि पहले इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन लंदन में होता था। कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन लंदन में भी हो प्लस इंडिया में भी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन को दे पाए। कौन जाएगा लंदन उड़ के? The INC also wanted the right to hold discussion on financial matters, which was hitherto not allowed. हिंदुस्तानियों को किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था कि वो किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कशन कर पाए। आईएनसी ने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए कि हम भी फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कस करें, बिकॉज कहीं ना कहीं मुल्क हमारा है। थोड़ा सा इस बात का हमें ना फीलिंग रहने दीजिए। And the viceroy at the time, Lord Dufferin, set up a committee to look into the matter, but the Secretary of State did not agree to the plan of direct elections. He, however, agreed to representation by way of indirect election. तो उस वक्त के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, जब उनके सामने ये सारे के सारे प्रपोजल्स रखे गए, ये सारी की सारी बातें रखी गई आईएनसी द्वारा, तो लॉर्ड डफरिन ने एक कमिटी सेटअप की ताकि वो कमिटी इन सब बातों पर गौर कर एक रिपोर्ट बनाकर दे। लेकिन उस वक्त जो हिंदुस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो इस बात से अग्री नहीं करते थे कि हिंदुस्तान की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस हो, जैसा कांग्रेस चाहती थी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, उनका मानना था कि ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो पास किया गया, उनमें कई सारे परिवर्तन आए। क्या था? सबसे पहला, जैसा कि कांग्रेस चाहता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन ना हो, डायरेक्ट इलेक्शन हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान रखा और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं किया, सीटें बढ़ा दी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 10 से 16 मेंबर्स कर दिए, बंगाल में 20 मेंबर्स, मद्रास में 20 मेंबर्स, बॉम्बे में 8 मेंबर्स, अवध में 15 मेंबर एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 15 मेंबर्स। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को बढ़ा दिया गया। इन 1892 आउट ऑफ 24 मेंबर्स ओनली 5 वर इंडियंस। 1892 की आपको बात बता रहा हूं। इस एक्ट के आने के पहले 24 मेंबर हुआ करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसमें से हार्डली 5 हिंदुस्तानी थे। The members were given the right
to ask questions on the budget or matter of public interest but had to give notice of 6 days for it। देखिए दोस्तों, 1892 के काउंसिल एक्ट आने से पहले हिंदुस्तानियों को यह अधिकार नहीं था, खासकर जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको यह अधिकार नहीं था कि वो बजट पे किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कहा गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर बजट पर किसी भी तरह का सवाल नहीं करेगा। लेकिन आईएनसी ने डिमांड रखी थी कि बजट पे फाइनेंशियल मैटर पर हम भी अपनी राय रखना चाहते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने कहा कि ठीक है, हम 1861 के बनाए गए कानून को रद्द करते हुए आप लोगों को यह अधिकार देते हैं कि आप बजट के मैटर पर सवाल कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले आपको 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जैसे आज के जमाने में, आज की जो पार्लियामेंट में नियम होता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां पर किसी भी तरह की सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का प्रावधान नहीं रखा गया था। The principles of representation was initiated through this act. The district board, universities, municipalities, chambers of commerce and zamindars were authorized to recommend members to the provincial council. अंग्रेजों ने क्या कहा था? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं देंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन देंगे। आईएनसी क्या चाहती थी? डायरेक्ट इलेक्शन हो, नॉमिनेशन ना हो। तो अंग्रेजों ने इस एक्ट के तहत रिप्रेजेंटेशन को इनिशिएट किया। अंग्रेजों ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जो जमींदार हैं, उनको पास इतना अधिकार होगा कि वो मेंबर्स को रेकमेंड करेंगे प्रोविंशियल काउंसिल के लिए, और वही मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर बनेंगे। जैसे आज के जमाने में लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर भेजा जाता है ना लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, बिल्कुल वैसा। Legislative Council were empowered to make new laws and repeal old laws with the permission of Governor General। और एक बात और कही गई कि गवर्नर जनरल की परमिशन से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास ये अधिकार होगा कि वो पुराने कानून को भंग कर कर नया कानून बना सकते हैं, मगर उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब वाइसरॉय ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इतनी सी बात थी दोस्तों जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कही गई थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।